नमस्कार। साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है पत्र लेखन। इसकी कई किश्तें आएंगी। आज प्रस्तुत है इसकी पहली किश्त। अकादमिक दृष्टि से ही नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से भी पत्र लेखन का बड़ा महत्व है। यह एक कला है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम सीधे पत्र लेखन क्या है एवं इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम पत्र की परिभाषा को पढ़ते हैं। प्रचलित अर्थों में पत्र ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम दूरस्थ व्यक्ति से भावों या विचारों का परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे यूं समझा जा सकता है कि मौखिक माध्यम के रूप में, जिसे सामान्यतः बातचीत या वार्तालाप कहा जाता है, लिखित माध्यम के रूप में लगभग उसी अर्थ में पत्र शब्द का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र क्या होता है। किसी भी कार्यालय या प्रतिष्ठान के पदाधिकारी को या द्वारा संबोधित पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, प्राचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को तथा उनके द्वारा किसी आधिकारिक कारण से लिखा गया पत्र। औपचारिक पत्र विविध प्रकार के होते हैं, यथा आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालयीय पत्र, व्यावसायिक पत्र इत्यादि। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है या उसकी परिभाषा। किसी संबंधी या नातेदार अथवा किसी परिचित को या के द्वारा संबोधित व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ, चाचा, मामा, माता पिता, मित्र, गुरुजी आदि को के द्वारा व्यक्तिगत कारण से लिखा गया पत्र। दूरस्थ स्वजनों, परिजनों के साथ इस प्रकार के पत्रों का व्यवहार किया जाता है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के दौर में भले इसका प्रयोग कम हो गया हो, अब भी कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति का यह माध्यम बेहद सशक्त नजर आता है। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन कैसा होना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र लेखन सदा पृष्ठ के प्रारंभ से करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पृष्ठ में अन्य कुछ भी लिखा हो वहां पत्र लेखन नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रारूप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। चौथा, पत्र का विषय सुस्पष्ट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप। पहले पृष्ठ को 4 भागों में मोड़ लेंगे। फिर पहले भाग में हम कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी बचे 3 भागों में हम पत्र लिखेंगे या हमें पत्र लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखेंगे, फिर संबोधन, फिर दिनांक, उसके बाद विषय, उसके बाद विषय विस्तार न्यूनतम 3 अनुच्छेदों में, उसके नीचे सधन्यवाद, फिर प्रेषक का हस्ताक्षर और नाम। अब हम प्रतिदर्श औपचारिक पत्र देख लेते हैं। विषय है विद्यालय के प्राचार्य को विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र। जैसा कि हमने देखा,
औपचारिक पत्र लेखन का प्रारंभ हम प्रेषक के पते से करते हैं। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर बाईं तरफ क ख ग नगर भारतवर्ष। देखिए प्रारूप एकदम अच्छे से बना हुआ है। जो 4 खंड थे, एक खंड हमने छोड़ दिया है, बाकी 3 खंडों में हमने लिखा है। तो क ख ग नगर भारतवर्ष, यह प्रेषक का पता हो गया। ठीक उसके नीचे हम जिसे संबोधित कर रहे हैं उनका पदनाम एवं पता, प्रतिष्ठा में फिर पदनाम यानी यहां पे प्राचार्य महोदय, फिर पता कहां के प्राचार्य हैं। तो यहां पे हमने जैसे लिखा है प फ ब आदर्श विद्यालय, क ख ग नगर भारतवर्ष। फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे। एक पंक्ति छोड़ने के बाद लिखेंगे दिनांक। दिनांक कैसे? दिनांक, महीना और वर्ष, इसके फॉर्मेट में, इसके प्रारूप में। फिर एक पंक्ति हम छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे विषय। ध्यान रखिएगा जब आप परीक्षाओं में लिखते हैं तो विषय लिखने के बाद जो भी आपका विषय है उसे रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और यहां भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखिए, विषय परिवर्तन हेतु प्रार्थना। फिर हमने एक लाइन छोड़ा, एक पंक्ति छोड़ी। उसके बाद हम विषय के विस्तार पर जाते हैं और न्यूनतम हमने देखा है कि 3 पैराग्राफ या अनुच्छेद लिखना है। सेवा में के बाद पहला अनुच्छेद हम लिख रहे हैं और यहां पर हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं, यानी हम जिस संबंध में लिखना चाहते हैं उसकी एक छोटी सी भूमिका मान के चलिए। तो महोदय से सविनय निवेदन यह है कि मैं अ आ ई आपका नाम है, क्योंकि आपको आपका नाम नहीं देना है। यदि नाम दिया होगा तो अ आ ई के स्थान पे आप अपने नाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। कक्षा एकादश ख का छात्र हूं। विगत सत्र की 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एकादश के लिए विषय चयन को लेकर असमंजस की स्थिति में रहा। अपने अन्य मित्रों के आग्रह और अनुकरण के आधार पर मैंने वाणिज्य विषय ले लिया। अब दूसरे अनुच्छेद में हम उस विषय का विस्तार देंगे। यहां पे हमने दिया है 3-4 कक्षाओं को करने के उपरांत मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी रुचि के अनुरूप विषय और संकाय का चयन नहीं किया है। मेरी रुचि मानविकी संकाय के विषयों के प्रति है। मुझे ऐसा लगता है कि मानविकी संकाय के विषयों में मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं। अब देखिए तीसरे अनुच्छेद में हम समापन करेंगे, यानी हमारा जो अनुरोध है वह हम अधिकारी तक प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पे हमने किया है, महोदय से करबद्ध निवेदन है कि मुझे वाणिज्य संकाय से मानविकी संकाय में स्थानांतरित कर कृतार्थ करें। फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे, धन्यवाद। फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे और यहां पे हमने लिखा है भवदीय। कक्षाओं में पढ़ाने के दौरान ऐसे भी जब पत्र हम देखते हैं उस दौरान हमने पाया है कि इसमें अधिकांश लोग गलतियां करते हैं। लिखते हैं आपका आज्ञाकारी भवदीय, आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी विश्वासी। तो इन असुविधाओं से बचने के लिए हम केवल एक शब्द पे ही फोकस करें, एक शब्द के प्रति ही हम अपना ध्यान केंद्रित करें। वह शब्द है भवदीय। केवल भवदीय लिखने का प्रयास करें। यह भवदीय सम्मान सूचक भी है और इसे लिखने से कोई असुविधा नहीं होगी। उसके नीचे हस्ताक्षर करेंगे और उसके नीचे अपना नाम। यहां पे हमने अ आ ई लिखा है। कतिपय द्रष्टव्य बिंदु। पत्र में किसी भी तथ्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पत्र में आद्योपांत तारतम्यता होनी चाहिए। पत्र में
सरल तथा छोटे वाक्य होने चाहिए। कार्यालयी पत्र प्रमुखतः कर्मवाच्य में होना चाहिए। पत्र के भीतर प्रेषक का तथा संबोधित अधिकारी का पता अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। अगली किस्त के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद हो तो लाइक करें।